नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात शिक्षा मित्रों को लेके ही करेंगे, क्योंकि वैसे ये खबर हरियाणा राज्य की है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र भी इस उम्मीद लगाए बैठता है कि जब अन्य राज्यों में इतनी सुविधाएं दी जा सकती हैं एक संविदा कर्मी को, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती, यानी यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य की, जहां पर अभी हाल ही में ये खबर आई है कि 13,700 गेस्ट टीचर्स को अब समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। बताते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री जी का जो दिल है वो पसीज गया जब वहां पर मुंडन कराया गया एक विधवा का और साथ के साथ और कुछ अन्य व्यक्तियों का। तो यहाँ बात आती है कि क्या ऐसा यूपी में नहीं हुआ था? यूपी में भी जो महिला शिक्षा मित्र थी उन्होंने भी मुंडन कराया था, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा मित्रों को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके लिए हम कह सकें कि उनका भविष्य सुरक्षित है या वो सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, उमा देवी जी जो बैठी थी उन्होंने महिलाओं ने और यहाँ तक कि जो धरने में शामिल थे पुरुषों ने भी अपना मुंडन कराया था और अपनी बात रखी थी कि हमारी बात जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार ने इसके परिप्रेक्ष्य में एक कमेटी तो गठित कर दी थी, क्योंकि ये बात जब मीडिया में चली गई, पूरे देश में फैल गई, तो सरकार ने एक कमेटी तो गठित की, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक शिक्षा मित्रों के सामने नहीं आ पाई। लेकिन यहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल पसीजा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब अतिथि शिक्षकों को भी समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये खबर हरियाणा की है, जहाँ 13,700 गेस्ट टीचर्स को समान कार्य समान वेतन देने की बात कही है। उन्हें वर्ष में 20 अवकाश भी मिलेंगे और LTC की सुविधा भी मिलेगी। अतिथियों को पक्का करने के लिए CM सर ने जो वादा किया है, उसके लिए हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के अध्यक्ष पारस शर्मा ने उनको धन्यवाद प्रेषित किया है। हम आपको बता दें कि 14 से 28,000 मासिक तक बढ़ाया जाएगा इनका वेतन, क्योंकि समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था लागू होने के बाद JBT शिक्षकों को 21,715 के बजाय 35,400 रुपये मासिक, TGT को 24,001 की जगह 44,900 तथा लेक्चरर को 29,715 रुपये के बजाय 47,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। तो आपने देखा कि हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा। यूपी में भी समान कार्य समान वेतन को लेकर शिक्षा मित्रों ने कई बार जो है अपनी मांग सरकार के सामने रखी है, कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पाया। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र एक मामूली सी मानदेय वृद्धि तक के लिए 7 वर्षों से इंतजार कर रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। बात आती है कि हरियाणा में जब हरियाणा ये अतिथि शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, जब वो जाके मिले माननीय मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हम ये व्यवस्था आपके लिए कर सकते हैं और ऐसा हम करेंगे भी। लेकिन यहाँ यूपी में आपने देखा होगा पिछले 6 और 7 सालों में जब भी शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी किसी भी सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य से भी मिलते हैं, तो बस हमें यही सुनने को मिलता है कि सरकार आपके बारे में कार्य कर रही है और जल्दी ही आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। यानी क्या कर रही है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। न इस मामले में किसी सांसद विधायक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ना ही अभी हाल ही में हुई माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात में भी ये बात सामने निकल के आई है, क्योंकि संगठन के पदाधिकारी जो उनसे मिल के आए थे उन्होंने भी यही कहा कि आपके बारे में काम चल रहा है और जल्दी ही परिणाम सामने आएगा। लेकिन क्यों आखिर सरकार एक बार ये नहीं बता सकती कि शिक्षा मित्रों के लिए हम ये व्यवस्था करेंगे, चाहे वो नई शिक्षा नीति को लेके हो, चाहे उनको परमानेंट करने को लेके हो, चाहे उनके मानदेय वृद्धि को हो। कोई भी ऐसा कार्य अगर कुछ हो रहा है तो वो कार्य क्या हो रहा है, ये बात क्यों सामने नहीं आती है। तो ये सब लाभ मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, इसके पीछे संगठन के प्रयास भी होंगे, संगठन ने मांगे रखी होंगी और धरने भी दिए होंगे, लेकिन परिणाम स्वरूप उन्हें हासिल तो हुआ। लेकिन यूपी में शिक्षा मित्र आज भी हताश है, आज भी परेशान है, और ना तो शिक्षा मित्र संगठन के कोई पदाधिकारी इस बात को स्पष्ट तौर पर कह पा रहे हैं कि आगे के लिए शिक्षा मित्रों की क्या योजना है, और ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान आता है। सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा जाता है, जो शिक्षा मित्र पिछले 7 सालों से कर रहा है। साथ ही यूपी में जब भी विधान सत्र बैठता है तो उसमें शिक्षा मित्रों के लिए सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जाते हैं, हंगामा किया जाता है,
लेकिन फिर भी ये जानकारी सामने नहीं आ पाती है कि शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार क्या योजना बना रही है। वही पुराने सवाल होते हैं, वही पुराने जवाब होते हैं, 10,000 रुपये मानदेय का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, वही सब चीज़ें वापस लौट के आते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे सवाल नहीं बना सकते या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जो ये बता सके सरकार के शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण के लिए ये व्यवस्था करने जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट का अब इंतजार करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट जितनी जल्दी आ सकेगी उतने ही शिक्षा मित्रों को ये पता चल पाएगा कि उन्हें सिर्फ मानदेय वृद्धि का एक तोहफा मिलेगा या फिर उनके स्थायीकरण को लेकर भी सरकार गंभीर है। क्या होगा कमेटी की रिपोर्ट में, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए संगठन प्रयास कर रहा है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। चुनाव आचार संहिता का जो ब्रेक है, जो बॉर्डर है, उससे पहले अगर कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो इसे शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम आपसे नीचे कमेंट करके जानना चाहेंगे कि क्या आपको क्या उम्मीद लगती है, क्या हरियाणा सरकार की तरह यूपी सरकार भी भविष्य में कभी ऐसी योजना बना सकती है? क्या यूपी के शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन मिल सकता है या सिर्फ मानदेय वृद्धि से ही उनको पूर्ण जीवन यापन करना पड़ेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।